हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो उसमें मल्टीपल एंड फैक्टर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। डिफरेंस बताया गया कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन जहाँ पर आ गया इसका मतलब हम दो नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीपल क्या होता है? जो किसी को मल्टीप्लाई करने पे आता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स के 4th के 5th के 6th के इसी बेस पे होते हैं कि आप ऐसा कोई छोटा नंबर बताएं जो इन दोनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सपोज हमें नंबर दे रखे हैं 12 दे रखा है और 18 दे रखा है। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी तो हम समझते हैं बाय फाइंडिंग फैक्टर्स मेथड के थ्रू कि ये क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं। देखिए सॉल्यूशन। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं जो किसी को मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या हो सकते हैं? जो 12 को मल्टीप्लाई करने पे आए। जैसे अगर हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 को करते करते 12 को 15 20 इससे मल्टीप्लाई करें, तो जो नंबर आएंगे उनको हम बोलते हैं मल्टीपल। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो इसमें मल्टीपल्स क्या हैं? 12 का टेबल लिख सकते हैं। 12 वन जा 12, 36, मैंने 10 तक लिया है, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमने किसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है? 12 एंड 18 का। मल्टीपल ऑफ 12 हमने लिखे हैं। अब हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 18। तो क्या है? राइट द नंबर, राइट द टेबल ऑफ 18। ठीक है, इसी तरह से हम आगे लिखते जाएंगे। मैंने आगे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आगे हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो आगे तक लिखने का कोई यूज है नहीं, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इसके कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। 12 है, नो। 36, 24, 36, ठीक है। देन 72। तो हमें कौन से कॉमन मल्टीपल मिले? 12 and 18 are 36 and 72। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 36। तो 36 इज द एलसीएम। देखो, एक तो ये था मेथड करने का। एक प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपलेस्ट, यू कैन से कि सिंपलेस्ट मेथड है जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी निकल आता है और आसानी से भी समझ में आ जाता है। इससे आप फाइंडिंग फैक्टर्स के थ्रू निकालते हैं तो इससे भी आपका एलसीएम निकल आया है। बट अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम निकालना। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ। आप सेम इसका भी निकाल सकते हैं, बट दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व बाय फाइंडिंग फैक्टर्स मेथड्स। नाउ हम दूसरा कोई सम लेंगे जिसको हम सॉल्व कर पाए। जैसे कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 64 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे एचसीएफ में हमने किया था, फैक्टर ट्री बनाया था, प्राइम फैक्टर ट्री।
वैसे ही बनाएंगे, बट उसमें हमने 36 एंड 64 अलग अलग हमने लिए थे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमें कॉमन चाहिए था। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या लेंगे, द डिफरेंस इज हम इसमें दोनों को इकट्ठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमा डाल सकते हैं, हाइफन डाल सकते हैं, दैट इज अप टू यू। अब हमने क्या लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है जो इसको डिवाइड कर दे, और यहाँ हमने लिखना है कोशेंट, क्योंकि हम देख सकते हैं वंस प्लेस पे 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और इधर भी डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर नहीं डिवाइड होता है उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में उसको हम देखेंगे वो किससे डिवाइड होता है। 2, 36 किस पे आता है, 2 1 जा 2, 1 इधर कैरी, या यू कैन से कि सेपरेट करके जब यहाँ पे 16 बन जाएगा तो 2 8 जा, यहाँ कोशेंट लिखते हैं। ये क्या होता है, कोशेंट। देखिए ये क्या है, 18 कोशेंट है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, कोशेंट। अब उसी तरीके से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन से ये प्राइम नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब देखिए अभी हमने चेंज नहीं करना है, अभी हमने चेक करना है कि ये 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। 9 डिवाइड नहीं होता, लीव इट, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। 16 हो जाता है, 2 9 का 9 ऐसे का ऐसे लिखा रहने दें, 9 2 8 जा 16, फिर 9 नहीं जा रहा, 4 जा रहा है, 2 4 जा 8, फिर से 2 2 जा 4, 9 ऐसे कैसे रहने दीजिए, 2 1 जा। अब एक 1 आ गया। अब इसके बाद चेक करना है कि ये नंबर किस पे जा रहा है। 9 किस पे जाता है, और नंबर है तो 3 3 जा 9 1, अगेन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3। बस अब हमें इस सारे प्रोसेस को तभी स्टॉप करना है जब नीचे 1 1 आ जाए, और इससे ही अब हमारा एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकलेगा इन सब को मल्टीप्लाई करने पे जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं। देयरफॉर एलसीएम इज 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 3 3 6 multiply 3 multiply 3 multiply 1। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32 दूनी 64, यानी 64 मल्टीप्लाई 3 जा 9। इसको करेंगे तो कितने लिख दिए हमने, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 9 4 जा 36, 576, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।